विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मकर राशि के जो जातक हैं, सितंबर 2024 में 3 ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। शनि महाराज जो आपके स्वामी हैं वो पहले से ही वक्री हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली में सितंबर 2024 में राहु की दृष्टि क्या रहेगी, शनि की दृष्टि क्या रहेगी, आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य आपका साथ देगा या नहीं देगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली में आपके लिए शिक्षा का प्रमाण, प्रेम का, व्यवसाय का, दाम्पत्य जीवन का, ये कैसा रहेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए सितंबर 2024 में आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मकर राशि के जो जातक हैं, सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि जो 3 ग्रह जो परिवर्तन करने जा रहे हैं। 16 सितंबर को सूर्य महाराज जी कन्या राशि में परिवर्तन करेंगे। 18 सितंबर को शुक्र महाराज जी तुला राशि में परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को बुध महाराज जी कन्या राशि में परिवर्तन करेंगे। ये 3 राशियों का परिवर्तन होगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है। शनि महाराज ये आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, धन के भाव में बैठे हैं, बचत के भाव में बैठे हैं। राहु महाराज ये आपके कुंडली के तीसरे भाव में साहस में, छोटे भाई बहन के क्षेत्र में बैठे हैं। गुरु महाराज ये आपके पंचमेश के भाव में बैठे हैं, जहां से आपका प्रेम प्रसंग शिक्षा देखा जाता है। मंगल महाराज ये आपके कुंडली के छठे भाव में, अर्थात जहां से रोग ऋण और शत्रु देखा जाता है, उस जगह पर बैठे हैं। बुध महाराज ये आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, जो आपके भाग्येश हैं। यहां से आपका व्यापार और आपके दाम्पत्य जीवन देखे जाते हैं। बात करें यदि कुंडली के अष्टम भाव का, तो वहां पर सूर्य महाराज जी बैठे हुए हैं। अष्टम भाव से आपका रहस्य देखा जाता है, आयु देखा जाता है, मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, तो उस जगह पर सूर्य महाराज जी बैठे हैं। कुंडली का जो नवम भाव है, जो आपके भाग्य का है, जो आपके पुण्य का क्षेत्र है, उस जगह पर शुक्र महाराज और केतु महाराज जी बैठे हैं, जो आपके पंचमेश हैं। तो अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम कि आपका स्वास्थ्य सितंबर 2024 में कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के जो आपके स्वामी हैं वो है शनि महाराज। शनि महाराज कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं और इनके ऊपर किसी गलत ग्रह का असर भी नहीं पड़ रहा है। सूर्य महाराज की दृष्टि बनी हुई है, तो यहाँ पर सूर्य महाराज आपके इन्फेक्शन के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। इन्फेक्शन, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं और शनि महाराज कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, तो आपके चेहरे पर इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं। अचानक किसी रोग में वृद्धि दे सकते हैं, चाहे वो दिमागी टेंशन हो या दिमागी समस्या को लेके आपको हेडेक वगैरह, प्रेशर वगैरह आ सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य महाराज आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। शनि महाराज आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं स्वास्थ्य को लेके, लेकिन सूर्य महाराज कुंडली के अष्टम भाव में बैठ के यहाँ पर आपके लिए रोग के कारक बन रहे हैं, रोग के निर्माण कर्ता बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपके चेहरे पर कील मुहासे इन्फेक्शन वगैरह आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा त्वचा को लेके सेंसिटिव रहिएगा। यदि आपके त्वचा पे कुछ जख्म हो गया है तो आप उसे तुरंत इलाज करा लीजिएगा। हालांकि 16 सितंबर के बाद सूर्य महाराज परिवर्तन कर लेंगे, उसके बाद आपकी सिचुएशन जो है वो सही हो जाएगी। बात करें यदि आपके शिक्षा का और प्रेम प्रसंग का, शिक्षा और प्रेम प्रसंग के जो आपके कारक देव हैं वो हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य के स्थान पर बैठे हैं, केतु महाराज के साथ में बैठे हैं। तो हर चीज में यहाँ पर शुक्र महाराज जी आपको रिजल्ट अच्छा देंगे, लेकिन साथ में केतु महाराज जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर केतु महाराज इनके साथ में बैठने का मतलब है कहीं ना कहीं आपके मन में शंका, मेरा कार्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पढ़ने बैठोगे तो मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। जहां आपका प्रेम प्रसंग का क्षेत्र है, जैसे आपका किसी से लव अफेयर चल रहा है, तो आपको लगेगा मैं इससे बात करूं कि नहीं करूं, तो आप कर लीजिए। आप किसी शंका में मत पड़िए, क्योंकि शुक्र महाराज आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, शुभ रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप बिना लाग लपेट, बिना संदेह के आप कार्य करिए। केतु महाराज ये आपको भ्रम की स्थिति बना रहे हैं। तो यहाँ पर केतु महाराज आपको गलत रिजल्ट देंगे, लेकिन शुक्र महाराज अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपके भाग्येश हैं और पंचमेश हैं और अच्छे जगह पे बैठे हैं। तो यहाँ पर शुक्र महाराज आपको उचित परिणाम दे रहे हैं, रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन
और आपके व्यापार का। दाम्पत्य जीवन और व्यापार के जो कारक देव हैं वो है चंद्रमा। हालांकि चंद्रमा हर 2.25 दिन पे परिवर्तन करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कुंडली के 7वें भाव पे बुध महाराज जी बैठे हैं जो आपके भाग्येश हैं। मंगल महाराज जी आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं, तो बिजनेस व्यापार में आपके ऋण का प्रमाण बढ़ सकता है। कर्जे वगैरह आप लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शत्रुता आप किसी से मत करिएगा, बात विवाद मत करिएगा, अन्यथा सितंबर 2024 आपके लिए ऋण का प्रमाण बढ़ा सकता है। तो यहां पर आप कर्जे लेते समय थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का, तो दाम्पत्य जीवन ये आपके शुक्र महाराज भी देखते हैं और मंगल महाराज भी देखते हैं, लेकिन मंगल महाराज शत्रुता का भाव रख रहे हैं, लेकिन शुक्र महाराज अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो मिला जुला आपका रहेगा। यहां पर आप अपने पार्टनर को लेके, उनकी स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मंगल महाराज उनके स्वास्थ्य में जिद को लेके या फिर कुछ ऐसी टेंशन वाली वस्तुओं का संग्रह करके आपके लिए हेडेक बन सकते हैं। कुछ पैसे आपके बेकार कर सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य में हो या फिर किसी शौक में हो। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान रखिएगा, जिससे आपकी शादी हो चुकी है। स्त्री है तो पुरुष के लिए, पुरुष है तो स्त्री के लिए। सितंबर 2024 में यदि आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य के कारक देव आपके बुध महाराज हैं और वो आपके कुंडली के 7वें भाव में बैठे। 7वां भाव अच्छा भाव होता है जो आपके व्यापार का होता है, जहाँ के कारक देव शनि महाराज और शुक्र महाराज हैं और बुध महाराज उनके सम दृष्टि में आते हैं और मकर राशि इनको अच्छा रिजल्ट देता है। तो भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। यहाँ पे भाग्य को लेके आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर 2024 में यदि आप कुछ नया करने चाहते हैं तो आप जरूर कर लीजिए। बात करें यदि आपके कैरियर का और आपके नौकरी का, तो नौकरी और कैरियर ये आपके सितंबर महीने में आपका उतना ज्यादा साथ और सहयोग नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको क्या उपाय करना चाहिए? उपाय में मैं आपको बता दूं, जो आपके स्वामी हैं शनि महाराज, आपके उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इनका बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः, या फिर नीलांजन समाभासम रविपुत्र मेमाग्रजम छाया मात्रंड शंभुसम तम नमामि शनिश्चरम, या फिर नीलांजन समाभासम का आप जाप करके आप छाया दान कर सकते हैं। इससे भी आपके कुंडली के जो शनि है वो मजबूत हो जाएंगे। जो आपके कुंडली में अवरोध उत्पन्न हो रहा है वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ आप बजरंग बली की स्तुति कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। इससे भी आपके कुंडली की जो शनि है वो मजबूत हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जिस उपाय करने में आपको सावधानी हो और आप उस उपाय करने में सक्षम हो वैसे उपाय आप कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई और संशय है, कोई शंका है, तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।